गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं उत्पादन फलन। आज हम उत्पादन फलन कितने प्रकार का होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समय के आधार पर उत्पादन फलन। समय के आधार पर उत्पादन फलन दो आधार पर होता है। इसके बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था। दीर्घकालीन उत्पादन फलन और अल्पकालीन उत्पादन फलन में हमने कल डिफरेंस डिस्कस किया था और जो इसकी एजम्पशंस हैं वो आपने पढ़ ली होंगी। एजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि कोई भी जो उत्पादन होता है वो एजम्पशंस पर ही टिका हुआ होता है। तो आज हम पढ़ेंगे समय के आधार पर। समय के आधार पर जो उत्पादन फलन है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, दीर्घकालीन उत्पादन फलन और अल्पकालीन उत्पादन फलन। दीर्घकालीन उत्पादन फलन को हम स्थिर अनुपातों का फलन कहते हैं और अल्पकालीन उत्पादन फलन को हम परिवर्तनशील अनुपातों का फलन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? स्थिर अनुपातों का फलन। और इसे हम क्या कहते हैं? परिवर्तनशील अनुपातों का फलन। हमने कल भी पढ़ा था कि अल्पकाल में कुछ साधन स्थिर रहते हैं और कुछ साधन परिवर्तनशील रहते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, हम स्थिर अनुपातों का नियम या पैमाने का प्रतिफल। पैमाना आप सभी जानते हैं, किसी भी चीज को मापने का जो मात्रक लेते हैं हम उसे हम क्या कहते हैं? पैमाना। मान लीजिए एक कपड़े का हमें 1 मीटर कपड़ा लेना है तो 1 मीटर उसका क्या हो गया? मापक हो गया, उसका पैमाना हो गया। उसी 1 मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर? स्थिर अनुपातों का नियम या पैमाने का प्रतिफल नंबर 1 है इसमें टॉपिक, वर्धमान पैमाने का प्रतिफल। वर्धमान पैमाने का प्रतिफल क्या होता है? जब उत्पादन के साधनों की तुलना में उत्पादन में अधिक वृद्धि होती है। हमने उत्पादन के साधन कौन कौन से? उत्पादन के 5 साधन हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, साहस या इसको हम उद्यमी भी कह सकते हैं, और संगठन। तो वर्तमान पैमाने का प्रतिफल क्या है कि जब उत्पादन के साधनों के कंपैरेटिवली उत्पादन में अधिक परिवर्तन होता है तो वहां कौन सा नियम होता है? वर्तमान पैमाने का प्रतिफल। इस कंडीशन में क्या होता है? इस कंडीशन में उत्पादन में अधिक वृद्धि होती है तो मीन्स क्या है? हमारी जो लागतें हैं वो क्या आती हैं? कम होती हैं, लागतें घटती हुई होती हैं। मीन्स जो भी प्रोड्यूसर है, जो भी उत्पादक है उसको क्या करता है? अधिक प्रॉफिट गेन करता है। तो जब उत्पादन के साधनों की तुलना में उत्पादन में ज्यादा परिवर्तन होता है तो वहां पर वर्तमान पैमाने का प्रतिफल का नियम लागू होता है। इसे हम एक डायग्राम में शो कर सकते हैं। जैसे हमने OY पर पूंजी को शो किया है और OX पर हमने श्रम की इकाइयों को शो किया है। तो इसमें हम देखते हैं जो हमारा O है, OA है वो ग्रेटर देन AB के है और AB है वो ग्रेटर देन किससे है? BC से। मींस क्या है? उत्पादन के साधनों के कंपैरेटिवली उत्पादन में अधिक परिवर्तन होता है। मान लीजिए हमारे उत्पादन के साधनों की लागत में 4% वृद्धि होती है और कंपैरेटिवली हमारे उत्पादन में 6% की वृद्धि हो जाती है तो 2% अधिक वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा नियम लागू होगा? वर्तमान पैमाने का प्रतिफल। नेक्स्ट आता है हमारा स्थिर मान प्रतिफल नियम। इस नियम
सा नियम कहेंगे, स्थिर मान प्रतिफल का नियम या समता प्रतिफल का नियम। इसमें जो हमारा डायग्राम बनता है वो ऐसे एल शेप का कर्व ले लेता है, जैसे ये है, इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं इस तरह से, क्योंकि जो परिवर्तन होता है वो समरूप होता है, ठीक है, एक समान परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर OA इक्वल्स टू AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DE होता है। नेक्स्ट आता है हमारा ह्रासमान प्रतिफल। इस नियम की कंडीशन में क्या होता है कि जिस अनुपात में उत्पादन के साधनों में वृद्धि होती है उससे कम अनुपात में उत्पादन में वृद्धि होती है। जब हमारे साधनों में अधिक वृद्धि होगी, जो हमारी लागत है, साधारण भाषा में समझो इसको, जो हमारी लागत है उसका तो खर्चा ज्यादा आता है और उसके कंपैरेटिवली जो हमें उत्पादन होता है वो कम होता है, तो क्या होगा, हमें लाभ भी कम होगा। तो उत्पादन के साधनों में वृद्धि की कंडीशन में उत्पादन में कम वृद्धि होती है, तो उसे हम ह्रासमान प्रतिफल का नियम या घटते प्रतिफल का नियम कहते हैं। जैसे उत्पादन के साधनों में तो 4% वृद्धि होती है और उत्पादन में 2% की वृद्धि हुई, तो इसमें क्या होंगी, हमारी लागतें अधिक हो जाएंगी, हमारी लागतें अधिक हो जाती हैं, तो इसे हम ह्रासमान प्रतिफल का नियम कहते हैं। OA इधर क्या हो जाएगा हमारा, OA लेस देन AB, AB लेस देन BC। क्लियर। वर्तमान पैमाने की तुलना में उत्पादन के साधनों में जो वृद्धि होती है उससे कहीं ज्यादा वृद्धि उत्पादन में होती है। स्थिर मान प्रतिफल में उत्पादन के साधनों और उत्पादन में बराबर अनुपात में वृद्धि होती है और ह्रासमान प्रतिफल में उत्पादन के साधनों में वृद्धि होती है, उत्पादन में वृद्धि कंपैरेटिव